हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव वेब में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी की तैयारी करा रहे हैं, जिसका आज हमारा 8 पार्ट है, जिसमें हम हिंदी के संधियों के बारे में ट्रिक्स जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने संधि के इंट्रोडक्शन पढ़ा है और स्वर संधि के पार्ट्स को देखे हैं। अब हम स्वर संधि के पार्ट्स को इस तरह से देखेंगे कि हम ईज़िली उनका आंसर पता कर सके, और इसके बाद हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पूर्ण करा के आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, हम अपने ट्रिक्स पर चलते हैं। तो हमारी फर्स्ट ट्रिक है कि गुण संधि को कैसे पहचाना जाए कि वो गुण संधि है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कि गुण संधि को हम कैसे पहचानेंगे कि जहाँ पर भी ए, ओ और री की मात्रा आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, ए, छोटे ओ और री की मात्रा आपको दिखे, तो वो क्या होंगी, वो गुण संधि होगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे उदाहरण देखिए। यहाँ पर आपको कौन सी मात्रा दिख रही है, महर्षि में आपको कौन सी मात्रा दिख रही है, री की मात्रा दिख रही है। किसकी मात्रा दिख रही है, री की मात्रा दिख रही है। महोदय में कौन सी मात्रा है, महोदय में छोटे ओ की मात्रा है। नरेंद्र में छोटे ए की मात्रा है, और सत्येंद्र में भी छोटे ए की मात्रा आ रही है। तो ये कौन सी संधि होगी, ये 100% गुण संधि ही होगी। तो अब हम देखते हैं वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि वृद्धि संधि कैसे पहचाननी है। जहाँ शब्दों के मध्य में क्या आए, बड़ा ए और बड़ा ओ आए, तो की मात्रा आए मतलब, तो वो क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। जैसे कि आप उदाहरण देखिए, एक एक है, एक एक के अंदर कै पे कौन सी मात्रा है, बड़े ए की मात्रा है। परमोषद है, परमोषद में मौ पे कौन सी मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा है। तो यह कौन सी संधियाँ हुई, यह हुई वृद्धि संधि। कौन सी संधि है दोस्तों, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो आपको पता चल गया बड़े ए और बड़े ओ की मात्रा वृद्धि संधि पे आती है। तो अब देखिए यर्ण संधि। यर्ण संधि में कैसे पहचानेंगे, यर्ण संधि में होता है जहाँ पर भी य, व और र, क्या, य, व और र से पहले आधा अक्षर होगा, तो वो 100% ही यर्ण संधि होगी। कैसे, अत्यधिक, उपयुक्त, अनबंती। तो यहाँ पर देखिए य से पहले आधा था। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है उपयुक्त की, तो य से पहले आधा पा आएगा, और अनवंती में व से पहले क्या आ रहा है, आधा न आ रहा है। तो आपने देख लिया कि यर्ण संधि कैसे पहचानी जाती है। तो अब देखिए अयादी संधि। अयादी संधि में क्या देखेंगे, अय, आय, अव और आव की ध्वनि का उच्चारण होता है, तो वहाँ पर अयादी संधि होती है। जैसे कि नयन, नयन में किसकी आवाज़ आ रही है, अय की। नायक, नायक में आय की आवाज़ आ रही है, और पावक में अव की, और पवित्र में भी अव की आवाज़ आ रही है। तो आपने देख लिया है कि दोस्तों किस तरह से हमने अयादी संधि को पहचाना। अब हम देखते हैं दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दीर्घ संधि में क्या होता है, अंतिम उत्पादन में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनेगा, तो वो क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। जैसे कि उदाहरण देखें, सत्याग्रह, सत्याग्रह और भानुदय। यहाँ पर देखिए बड़े ओ की मात्रा आ रही है सत्या पे, और यहाँ पे ऊ की मात्रा जो है वो बड़ी बनेगी, भानुदय, ये होगी भानुदय, ऐसे बनेगी। ये गलत लगा दी इसमें मात्रा, भानुदय बड़े ऊ की मात्रा। तो फिर ये क्या होगा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। जहाँ पर भी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आएगा, वो दीर्घ संधि बनेगी। तो आप यहाँ से पहचानेंगे कि दीर्घ संधि कौन सी होगी। तो अब देखते हैं दोस्तों, अब हमने देखा कि जैसे कि हमने संधि से पहचाना कि संधि से हम किस प्रकार से पहचान करेंगे। लेकिन अगर हमें विच्छेद दे दें और हमें पूछे कि संधियाँ कौन कौन सी होंगी, तब हम क्या बस से बताएंगे संधियों की पहचान। तो जैसे कि सत्याग्रह दे दिया, सत्याग्रह में दीर्घ संधि होगी। जल उर्मी में गुण संधि है, भो उक में अयादी संधि है। ये कैसे पता चलेगा ईजिली। तो अब हम ये देखते हैं ट्रिक से, विच्छेद दिए हों तो संधि की पहचान कैसे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर ए और आ, इन दोनों को तो एक पार्ट में डिवाइड कर लिया। छोटी ई, बड़ा ई, छोटी ऊ और बड़ा ऊ और री, इनको सेकंड नंबर दे दिया। और ये ए, ऐ, ओ, औ हैं, इनको थर्ड नंबर में
डिवाइड कर दिया। इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सत्या प्लस आगत, सत्या प्लस आगत क्या होता है, दीर्घ संधि है। विद्या प्लस आल्य भी दीर्घ संधि है और लघु प्लस ऊर्मी भी दीर्घ संधि है। यहाँ पर सजातीय वर्णों का मेल हो रहा है, यहाँ पर आ और आ का मेल हो रहा है, यहाँ पर भी आ और आ का मेल हो रहा है और यहाँ पर भी छोटे ऊ और छोटे ऊ का मेल हो रहा है। तो ये कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि हुई। अब देखते हैं हम अब यहाँ पर जो हमारा भाग 1 है और भाग 2, हमने भाग 1 में क्या बताया था, ए, भाग 1 में क्या बताया था, ए और आ। इसके साथ हम ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इन तीनों में से, इन पांचों में से कोई सा भी इनके साथ जुड़ेगा तो हमेशा गुण संधि बनती है। क्या बनती है दोस्तों, गुण संधि बनती है। देखिए जैसे कि जल प्लस उर्मी क्या बनेगी, गुण संधि बनेगी। जल में आ रहा है और उर्मी में ऊ आ रहा है, पहला और दूसरा जुड़ेगा तो गुण संधि बनेगी। समुद्र में आ है और ऊ में सेकंड वाला है तो गुण संधि है। नल में भी पहला भाग है और ई में दूसरा भाग है तो गुण संधि बनेगी। तो पहले और दूसरे भाग से मेल से गुण संधि बनती है और उसमें सजातीय वर्ण से क्या बनती है, दीर्घ संधि बनती है। देखते हैं हम थर्ड पार्ट में क्या है कि पहले भाग और थर्ड पार्ट से क्या बनेगी, वृद्धि संधि बनेगी। थर्ड पार्ट में क्या था, ए, आए, ओ और बड़ा ओ, ये हमारे थर्ड पार्ट में थे। तो ए और आ के, ए और आ में यदि ए, आए, ओ, औ इन चारों को मिला दे तो वृद्धि संधि बनती है। क्या बनती है, वृद्धि संधि बनती है। जैसे कि सदा प्लस एव, सदा में आ रहा है और ए में थर्ड वाला पार्ट आ रहा है। यहाँ पर महा प्लस औषध और महा प्लस ओज, ये सभी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, जब हम भाग 2 को भाग 1 से या फिर किसी अन्य स्वर से मिलाते हैं तो क्या बनती है, यर्ण संधि बनती है। क्या बनती है, यर्ण संधि बनती है। मतलब पहले तो भाग 2 आए फिर 1 आए या फिर कोई अन्य भी स्वर आ जाए तो वो यर्ण संधि बनेगी। जैसे कि अति प्लस अधिक, अति प्लस आचार, प्रति प्लस एक, तो ये सभी यर्ण संधि के उदाहरण होते हैं। दोस्तों आप इसको एक बार करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये होता है, ये अप्लाई होता है या नहीं होता। भाग थर्ड और फर्स्ट को या फिर कोई अन्य स्वर, मतलब कि पहले तो भाग थर्ड आ जाए। भाग थर्ड में कौन कौन से बताए थे, ए, ऐ, ओ, औ। भाग फर्स्ट में ओ, ए और आ है और अन्य स्वर हो, कोई सा भी स्वर हो तो उनके मेल से अयादि संधि का उत्पादन होता है। जैसे कि ने प्लस अन नयन, पो प्लस अक पावक, पो प्लस अन पवन और भो प्लस उक भावुक। तो यहाँ पर अयादि संधि के उदाहरण बनते हैं। तरीके से समझा दिया है कि किस प्रकार से संधि से पहचान करते हैं और किस प्रकार से विच्छेद से पहचान करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो अब आपको संधि के किसी भी प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। 1-2 बार आप इसको करके देखिए, 100% वो उत्तर सही ही जाएगा अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।